हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। तो यही नंबर स्क्रीन पर भी है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। उनके आज रात रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स बताइए, यूनिवर्स क्या है। यहाँ पर है पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द हैंगमैन, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपके पार्टनर के जोडिक साइंस की बात की जाए तो मुझे पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। ठीक है, ओके। आपके पार्टनर के जोडिक साइंस या आपके भी जोडिक साइंस हो सकते हैं। कुछ जोडिक साइंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। यहाँ पर एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है। अभी क्लैरिफाई करेंगे तो वैसे भी आते ही आते सारे जोडिक साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर एंड यहाँ पर 7 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये नंबर्स कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मूलांक हो सकते हैं, भाग्यांक हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, और 7 नंबर भी है। ओके, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर ना बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ गलत चल रहा है, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है चैलेंजेस फेस करते हुए, या फिर डिफिकल्टीज फेस करते हुए, प्रॉब्लम्स फेस करते हुए। मतलब एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी रहती है, फिर दूसरी खत्म होती है तो तीसरी खड़ी रहती है। मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही है, जा रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि स्टेबल लाइफ नहीं है। अब चाहे ये प्रॉब्लम इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे ये प्रॉब्लम इनकी करियर, फाइनेंसेस या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, मतलब प्रॉब्लम्स चल रही है। मतलब लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि स्टेबल लाइफ होती है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो बैलेंस चल रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली आपके पार्टनर को पता है क्या फील हो रहा है, कि जब से इन्होंने आपको अपने से दूर किया, या फिर जब से आप दोनों के बीच में मतलब इन्होंने दूरियां बनाई, या फिर आपके साथ ऑन ऑफ रखा, या फिर मतलब जो भी आप दोनों के बीच में चीजें सही तो दिख नहीं रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो है। जब से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, तो तब से इनको ऐसा लगता है कि चीजें बहुत बहुत अजीब हो गई है। मतलब इनकी लाइफ में बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं, बार बार दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कर्ज किया हो, किसी ने बद्दुआ दे दी हो, किसी की नजर लग गई हो। क्योंकि एक टाइम था जब आपकी पार्टनर की लाइफ में सब कुछ सक्सेस मिल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बेहतर था, सब कुछ बैलेंस था ना। अब अचानक से चीजें इतनी खराब हो रही हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं आखिर हो क्या रहा है। किसकी नजर लग गई, किसकी बद्दुआ लग गई, या किसका कर्ज लग गया। मतलब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टक हो गए हैं। मतलब कुछ भी चीजें सही नहीं हो रही है, सब चीजें इनके खिलाफ हो रही है। किसी से भी लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, मूड खराब हो जा रहा है, लोग इनको धोखा दे रहे हैं। अब वही होता है, इन्होंने भी आपको धोखा दिया, या फिर हो सकता है बिट्रेल किया, चीट किया, जो भी किया। एक झूठ बोलना भी धोखा देने जैसा ही है। अगर आप कुछ बड़ा चीजें नहीं भी कर रहे हो, किसी के ट्रस्ट के साथ खेल रहे हो, किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हो,
या फिर अपने बातों में ही डटे नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो एक तरीके से धोखा देना ही हुआ वो भी, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी ना बेफालतू में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं। देखो ऐसा दिख रहा है कि इनका कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। अगर ये करियर में, फाइनेंसेस में, ऑफिस में, या जो भी ये काम करते हैं, बिजनेस में, जो भी आपके पार्टनर करते हैं, वहां पर कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब होता है ना, जब इंसान सक्सेसफुल हो रहा होता है, जब इंसान अच्छी चीजें मिल रही होती हैं, तो क्या होता है कि दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। सक्सेसफुल इंसान के दुश्मन बहुत होते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी हाँ ऐसे दुश्मन खड़े हो रहे हैं जो इनको नीचे गिरा रहे हैं, जो इनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। चाहे वो, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, प्रोफेशनल लाइफ में ही हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में कोई दोस्त क्यों ना हो, चाहे कोई रिलेटिव्स के रूप में क्या क्यों ना हो, चाहे फिर वो मतलब फैमिली में क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बार बार इनको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, बिट्रेल कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना मतलब इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं ना। कभी होता है ना, जब इंसान बहुत बुरे समय से गुजर रहा हो या फिर कुछ गलत हो रहा हो उसके लाइफ में ना, तो वो किसको मिस करता है। मतलब ऐसा लगता है जब इनको ना दिख रहा है कि कोई मेरा अपना नहीं है, कहने के लिए तो सब कुछ है, दोस्त हैं, यार हैं, और पार्टी करनी हो या फिर पैसा खर्च करना हो, या फिर उस समय तो सबको ही आ जाते हैं, ठीक है। अच्छी चीजों में, पार्टी में या खुशियों में तो हर कोई शामिल हो जाता है, पर दिखता कब है, जब दुख हो, जब परेशानी हो, तब खड़ा होना चाहिए ना इंसान ने, राइट। मतलब अगर आप किसी के दुख में, कौन है आपके साथ, मतलब आपके अपने ही तो होंगे ना दुख में, और इनके तो वो भी नहीं है, समझ रहे हो। तो तकलीफ, दुख तो आ जा रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बना ही है दुख, आ रहे हैं जा रहे हैं, परेशानी आ रही है जा रही है, तो कोई नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली आपको बहुत याद करते हैं, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पास्ट को बहुत याद करते हैं। कई बार सोचते हैं आपके बारे में ना सोचें, कई बार सोचते हैं आपको याद ना करें, कई बार सोचते हैं आपके लिए फील ना करें या आपको भुला दें, बट नहीं हो पाता है। फीलिंग्स का क्या करेंगे अपनी, जो फीलिंग्स इनकी आपके लिए हैं, जो फीलिंग्स इनकी आपके लिए इतनी इंटेंस है, इतना ज्यादा फील करते हैं, उसका क्या करें, फीलिंग्स का क्या करें, जो आपके लिए सच में ये कितना फील करते हैं ना, उसका करें तो करें क्या। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपके पार्टनर ना आपको सच में बहुत मिस करते हैं, और कहीं ना कहीं आप को स्टॉक करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, आपके बारे में जानने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, आपके लिए कुछ करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। मतलब जैसे कि ऐसा दिख रहा है कि आपको स्टॉक करते हैं, रात रात आपके बारे में सोचते हैं, देर रात, इवन देर रात, जैसे कि 12 बजे 1 बजे, क्योंकि नींद उतनी अच्छे से आती नहीं है। जब इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा हो, प्रॉब्लम्स चल रही हो, उसको क्या ही नींद आएगी ना, वो सुकून की नींद नहीं आएगी, या फिर टेंशन चलती ही रहेगी। एक तो काम का बर्डन भी दिख रहा है, काम भी बहुत है, तो प्रेशर की वजह से, काम की वजह से भी नींद नहीं आती है कि थोड़ी थोड़ी देर में काम करना है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। तो बेसिकली हाँ ये आपको बहुत मिस करते हैं, उस समय आपको याद करते हैं, स्टॉक करते हैं, चांसेस हैं आपका स्टेटस देखने की इच्छा होती है, या आपके, या फिर अलग नंबर से, अलग आईडी से, या कुछ ना कुछ वे में आपको स्टॉक करना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं, या देखते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को ना, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, आपके लिए कुछ करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, जहां पर हाँ वो आपके लिए बहुत फील करते हैं, कहीं ना कहीं उदास है मन। देख लो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि यार मतलब इतनी भीड़ है, मैं तो सोचता था ये सब मेरे अपने हैं, या मैं तो सोचती थी हो सकता है दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए कि ये मेरे अपने हैं, पर कहाँ है ये मेरे अपने। जब मुझे आज मेरी 2 बात सुन ले, मिलने खड़े हो जाएं, कहाँ है मेरे वो अपने। क्योंकि चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि इधर की उधर भी करते हैं, ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे घर वाले, या ऐसे लोग या दोस्त, और मजाक बनाते हैं। इवन आपके पार्टनर जानते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये लोगों के इंटेंशन आपके पार्टनर के सामने आ जाए, ये लोग कैसे हैं आपके पार्टनर को पता चल जाए, उनको पता भी चलता है लिटरली उनको। मतलब ना ऐसा दिख रहा है कि फील भी होता है कि कहीं ना कहीं यस उनको फील होता है कि मतलब ये लोग सही नहीं है, ये सही नहीं सोचते हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं, पर लिटरली
आपके पार्टनर कर भी क्या सकते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं, मैं तो वैसे ही अकेला पड़ चुका हूं या पड़ चुकी हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खोकर, हो सकता है चांसेस है इन लोगों की वजह से आपको खोया है, इनके इन्फ्लुएंस में आने की वजह से आपको खोया है, या फिर इनके दबाव में आकर आपको खोया है, या इनका ना चांसेस दिख रहे हैं कि मजबूरी में आपको खोया, चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए ना। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास ना मतलब यहां का भी नहीं रहा, वहां का भी नहीं रहा, या नहीं रही, कुछ ऐसा फील होते हुए आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है। बेसिकली ये आज अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिख रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, छुपा रहे अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को, अपनी फीलिंग्स को, हर चीजें छुपा रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बस फोकस कहीं ना कहीं आप पर है, आपके बारे में सोचते हुए, आपके बारे में फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत याद आते हो, ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि बहुत मेजर मिस्टेक हुई है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना इमेच्योर था, या मैं कितनी इमेच्योर थी, मैंने कितनी बड़ी गलतियां की है भाई, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती का पछतावा है आपके पार्टनर को, और हो रहा है, इवन पछतावा हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, इस एनर्जी से कैसे निकलूं, क्योंकि कहीं ना कहीं समय का चक्र ऐसा दिख रहा है कि जहां पर दुख ही दुख है। बस उम्मीद कब से लगा के रखे है कि सुख आएगा, खुशियां आएंगी, सब कुछ ठीक होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर हो ही नहीं रहा है। कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, तो एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, हम ले लेते हैं, ठीक है, जो गिरा है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आज इनके दिल में आपके लिए प्यार है, आज इनका नजरिया बदला है, आज ये कहीं ना कहीं आपको इतना मिस करते हैं, इतना मिस करते हैं, इनके दिल में प्यार, ओ माई गॉड, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि आज इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, आपकी वैल्यू क्या है आज इनकी नजरों में, वो कैसे आपके लिए सोचते हैं, क्या फील करते हैं, मैं आपको लिटरली बता भी नहीं सकती। मतलब इतनी ज्यादा फीलिंग्स, मुझे इतने ज्यादा इमोशंस इनके दिख रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, हाँ, प्यार है और बहुत ज्यादा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इसीलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना, एक आप ही थे जो इनको गलती करने से रोकते थे, एक आप ही थे जो इनको समझते थे, एक आप ही थे जो इनके लिए सब कुछ कर देते थे, एक आप ही थे जिनसे एक लॉयल्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, प्यार, सब कुछ मिला था। एक बेस्ट पर्सन आपके रूप में, बेस्ट पार्टनर इनको मिला था या मिली थी, एक आप ही थे। तो कहीं ना कहीं देखो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मैं ये आपको क्लियरली बता दूं, बट ये फील कर रहे हैं, अंदर से फीलिंग्स जरूर आ रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, देखो अच्छा फाइनेंस हो सकता है, या बहुत ध्यान दे रहे हैं पैसों में, काम करने में, अपने को बिजी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सुकून नहीं है। अगर आप देखो, एक राजा की पर्सनैलिटी में या एक क्वीन की पर्सनैलिटी में आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अकेले से हो गए। क्या उस पैसों का करेंगे जहां पर आप ही नहीं हो, जहां पर प्यार ही नहीं है, जहां पर कुछ नहीं है, क्या करेंगे? क्योंकि लोग ना फेक हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, जितने लोग इनसे जुड़ रहे हैं या जितने लोग इनके पास आ रहे हैं, जितने लोग इनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं या रिश्ता बना रहे हैं, वो सब फेक हैं। इनको फेक फील हो रहा है, मतलब वो लोग फेक सा फील कर रहे हैं ये कि यार ये लोग मेरे अपने नहीं है, ये फेक हैं। क्योंकि मतलब उनकी इंटेंशन आपके पार्टनर से जुड़ना, यानी कि या तो पैसों का कोई फायदा होना, फाइनेंसिस का कोई फायदा होना, तो वो फायदा ही फायदा देख रहे हैं। ठीक है, फायदा दिख रहा है, इसलिए आपके पार्टनर से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं बहुत उदास है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ऐसा मतलब फील हो रहा है ना कि यार मैं कितना बेवकूफ था, या मैं कितनी बेवकूफ थी, मैं अपने को समझता रहा, हमेशा समझदार हूं, स्मार्ट हूं, और अपने को लेकर मैंने कितने डाउट्स पाल के रखे थे ना, ऐसा फील कर रहे हैं, कितने डाउट्स थे जो कि गलत थे। हाँ, आज ये बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, आज ये सच में पछता रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं यस, वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आज की डेट में वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। ये मुझे एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है कि वो अब आपको
यस एक मतलब ऐसा ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखा रहा है कि आपको स्टेबल कनेक्शन ऑफर करना। मतलब ऐसा नहीं कि हो सकता है आज तक प्रॉमिस करते हुए आए हैं कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन देंगे, प्यार देंगे, इमोशंस देंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए, पर करा नहीं कभी ना, बस खाली झूठे वादे किए। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि अब निभा रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स शादी को दिखाता है, तो चांसेस दिख रहे हैं कि शादी आप दोनों की होती हुई, ठीक है। द डेविल का कार्ड है पर, और 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो लेकिन कोई है किसी की खराब इंटेंशन की वजह से ना आपके पार्टनर की शादी, मतलब जो ये चाह रहे हैं मे बी पता नहीं कब हो, क्योंकि कोई डेविल है जो इन पर नजर बना के रखा है या रखी है, कोई इंसान या कोई सिचुएशन भी हो सकती है बेसिकली कुछ लोगों के लिए। बट हाँ, एक इंसान की एनर्जी दिख रही है डेविल, जिस वजह से जो इनको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, जो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मतलब जो चाहता है या चाहती है आप तक ये ना आए, या आपको स्टेबिलिटी ना दे, या आपसे शादी ना हो इनकी, मतलब उसके लिए जो भी करना पड़े, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आपके पार्टनर को जो भी तकलीफ देना पड़े, कुछ भी बर्डन देना पड़े, जो भी करना पड़े वो पूरा कर रही है या कर रहा है, हर हाथ पैर मार रहा है वो या मार रही है। कोई ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है या दिख रही है डेविल के रूप में, जिस वजह से यस ये चाहते तो बहुत कुछ है पर कर नहीं पा रहे हैं, जो स्टक है ना आपके पार्टनर, इसी वजह से स्टक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं उनको पता है, अंदर से ऐसा फील हो रहा है ना कि बस कैसे भी रीयूनियन हो जाए आप दोनों का, एक न्यू बिगनिंग हो जाए आप दोनों के कनेक्शन की, कैसे भी सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए। मतलब अभी क्या करें, इनको कुछ करना भी ना पड़े और ठीक हो जाए, क्योंकि करने से डर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से। एक तो किसी का प्रेशर हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन भी ऐसी हो गई आप दोनों के बीच में, हालात भी ऐसे हो गए हैं, चीजें ऐसी हो गई हैं कि पता नहीं, बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, बहुत होपलेस से होते जा रहे हैं। यस डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस। 3 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, काफी लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। मे बी आपको पता हो ना हो, या हो सकता है कि ना भी हो, आप लोगों को पता या पता है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो अगर नहीं पता है ना, आप पूछ सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग में, ठीक है, कहीं भी ले सकते हो पर्सनल रीडिंग, पूछ सकते हो, या फिर मुझसे भी ले सकते हो, मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग। और प्लस कोई भी क्वेश्चन हो, हर तरीके के क्वेश्चंस की रीडिंग मैं करती हूँ, स्पेल भी करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है, कैंडल स्पेल। तो बेसिकली नंबर आपको स्क्रीन पर मैंने दिया ही है 9105522155, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसी वजह से आपके पार्टनर स्टक हैं, इसी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। जब इतना प्यार है, क्योंकि प्यार बहुत झलकते हुए, एहसास होते हुए दिख रहा है, और नहीं आना तब भी कोई स्टेप नहीं लेना, तब भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना कहीं इनको, मैंने पहले ही कहा, डेविल की एनर्जी थी, रोका जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, आप तक ये ना आए, सारी पॉसिबिलिटीज की जा रही हैं कि ये आपको एक न्यू बिगनिंग ना दे, आप दोनों का कनेक्शन फिर से स्ट्रांग ना हो जाए। तो सब कुछ किया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से कि आप दोनों कैसे भी एक ना हो पाए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फंस गए हैं, बंध गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा इस एनर्जी से कैसे निकले, समझ ही नहीं आ रहा इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें आखिर कैसे, मतलब आंखों में पट्टी है, दिख नहीं रहा है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। हाँ फीलिंग्स है, वो बहुत फील भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको देना भी चाहते हैं जो आप चाहते हो, ठीक है, प्यार, इमोशन सब कुछ करना चाहते हैं, पर समझ ही नहीं आ रहा हाउ, कैसे सही करें सब कुछ, सब चीजें कैसे सही होंगी, इनको नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, पूरे दिल से रिश्ते को निभाना चाहते हैं। या फिर हो सकता है आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब रिश्ता कैसे निभाएं, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? और हो सकता है यहाँ पर मुझे 1% चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आपसे कोई भूल हुई है,
आप में से कुछ लोगों से, ठीक है, 1% कह रही हूं मैं, सबके लिए नहीं कह रही हूं। जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए सबके लिए नहीं कह रही हूं। मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर ऐसी महसूस हुई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मे बी आपको तो पता ही होगा कि कुछ ऐसी गलती हो गई या फिर किसी तरीके से, मतलब या तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपके पार्टनर को कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, या फिर कुछ आप धोखा दे रहे थे, इसलिए ये रूठे बैठे हैं, या फिर ये आना नहीं चाहते हैं या चाहते हैं, मेल फीमेल कुछ भी हो। तो ये चांसेस भी दिख रहे हैं, बट परेशान नहीं होना है, चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। पता है बहुत छुपा रहे अपने इमोशंस, फीलिंग्स, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा दिख रहा है कि दिखाना नहीं चाहते हैं, पर होता है इंसान कितना ही छुपा लेगा, सच्चाई छुपा कर भी नहीं छुपती ना, दिख ही जाती है। अब बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, पर आसपास के लोगों को भले आपको ना दिख रहा हो, आपको ना पता चल रहा हो, क्योंकि आपसे तो दूरियां हैं, चाहे वो ऑन ऑफ के रूप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में हो, या फिर हो आपसे दूरियां, पॉसिबिलिटीज है कि सेपरेशन में हो, ठीक है। तो पर आसपास के लोग देख रहे हैं कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए ये फील कर रहे हैं। या अगर जिन लोगों को पता है कि आप दोनों का कनेक्शन रहा है या रिश्ता था या जो भी है, तो वो लोग फील कर पा रहे हैं। अगर नहीं भी पता है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं इनके ऊपर कि आप उदास उदास से रहते हैं, कुछ भी अच्छे से अगर कोई पूछे तो बताते नहीं है, मतलब पहले जैसी एनर्जी में नहीं है, या लोगों को लगता है कि क्या हो गया, जो इतना जिंदा दिल था या थी वो अचानक से कैसे बदल गया या बदल गई। तो थोड़ा सा ये भी दिख रहा है, चांसेस दिख रहे हैं कि लड़ाई झगड़े होने के, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत लड़ाई, हर किसी से लड़ाई झगड़े करते हुए फिर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि हर किसी से मन मुटाव होना, हर किसी से लड़ाई झगड़े करना, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है ना। जब मन शांत ना हो, जब मन उखड़ा सा हो, जब सब कुछ बुरा सा लग रहा हो, जब सब कुछ खराब चल रहा हो, तो कैसे किसी का मन करेगा ना, समझ रहे हो, अच्छे से बात करने का। मूड खराब होगा तो हर किसी से लड़ेगा, हर किसी को सुना देगा या सुना देगी, जो भी आपके पार्टनर। बेसिकली होता है ना, जब मन खराब हो किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, तो कर भी रहे हैं तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नहीं तो बात कर ही नहीं रहे। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यस ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन आंखों में पट्टी बंधी है, इमोशंस किसी ने ब्लॉक करके रखे हैं, कुछ ऐसा करके रखा है, कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग, ये भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इमोशंस इतना फील करने के बाद भी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें। मतलब एक लेजीनेस, एक ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। कर तो सकते हैं पर, और बहुत इजी है, मतलब जैसे आपको कांटेक्ट करना या बात करना, क्या है, कर तो सकते ही है ना, पर ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं पा रहा है। मतलब सोचे चले जा रहे हैं, बस सोचने में ही है, यानी कि कॉन्टेम्पलेशन, सोच विचार ही ज्यादा है और किया नहीं जा रहा है, मतलब हो ही नहीं पा रहा है। कुछ ऐसा, कुछ एनर्जी ने इनको बांध के रखा है, कुछ नेगेटिव स्पेल किया है किसी ने इनके ऊपर, करवाया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ किया है, क्योंकि दिख रहा है, ठीक है। तो चांसेस वो बन रहे हैं, हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अचानक से बदलना, बिहेवियर चेंज होना, या फिर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाना, या फिर आपको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरा पार्टनर है, ये तो पहले ऐसा था ही नहीं, अचानक से कैसे बदल गया या अचानक से कैसे बदल गई। तो चांसेस स्ट्रांगली कुछ नेगेटिव स्पेल के दिखते हैं, ठीक है। मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल भी करती हूँ, ठीक है, तो आप करवा सकते हैं। परेशान नहीं होना है, क्योंकि बात करना चाहते हैं, चीजें बेहतर तो होंगी ही होंगी, आज नहीं तो कल चीजें सॉल्व भी होंगी, सिचुएशन ठीक भी होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो। और वैसे भी मैंने इससे पहले, अगर नेगेटिविटी आपको फील होती है, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, बहुत एंजाइटी फील करते हो, एक रीडिंग में वीडियो में भेजा था, इसलिए रोज वीडियो देखा करो गाइस। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैं स्विच वर्ड्स देती हूँ, एंजल नंबर्स देती हूँ और रेमेडीज देती हूँ, हीलिंग भी जितना पॉसिबिलिटीज होती है करती हूँ। तो आप फॉलो तो कर ही सकते हो, यानी कि सब्सक्राइब तो कर सकते हो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को, एक लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चीजें होंगी, बात तो करेंगे, कोई बात नहीं, कोई कितना रोकने की कोशिश कर ले, पर आपका प्यार तो जीतेगा ही जीतेगा, लास्ट में आप जीतोगे ही जीतोगे।
पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो हाँ, एक रीडिंग में मैंने बताया था, आपको स्विच वर्ड नहीं देखा है तो देखो, 1-2 दिन पहले की, 2-3 दिन पहले की रीडिंग है, ठीक है। मॉर्निंग की है, पता नहीं नाइट की है, मे बी नाइट की है, तो आप, या मॉर्निंग की है पता नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर चाहिए जिससे नेगेटिविटी ना आए, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना कर पाओ, आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाए, तो रीडिंग देख लो, 2-4 दिन पहले की ही होगी, ठीक है। तो यस, आप देख सकते हैं। इवन लोगों ने कमेंट में भी लिखा है, ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है, कमेंट ही दिख जाएगा, वो स्विच वर्ड ना लोगों ने कमेंट में भी लिखा हुआ है। तो यस, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इच्छा, देखो बार बार 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकलना, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी को दिखा रहा है। बहुत इच्छा है कि अब आपसे शादी करने की बहुत इच्छा है, आप तक आने की, आपको प्यार देने की, क्योंकि इतना प्यार फील करते हैं, इतना इमोशंस है ना इनके आपसे जुड़े हुए, इतने इमोशंस है कि मैं वर्ड्स में भी नहीं बता सकती। इतना प्यार आज आपके लिए दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है बहुत एंजाइटी हो रही है, मतलब इनको बस स्ट्रेस में एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, रातों की नींद उड़ गई है, बहुत बहुत एंजाइटी है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और परेशान होते जा रहे हैं कि आखिर करूं तो क्या करूं, कैसे निकलूं, क्या करूं। क्योंकि चांसेस है कोई किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि पहले इन्होंने बहुत ईगो दिखाया, बहुत एटीट्यूड दिखाया, आपको इग्नोर किया, सब कुछ किया जिससे आप हर्ट हुए हो। तो आज कहीं ना कहीं आपके एक्शन इनको हर्ट कर रहे हैं, या फिर आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर चांसेस दिख रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में आ गए हो, आप बदल चुके हो। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां पर इनको हर्ट हो रहा है। आज ये चाहते हैं आपसे बहुत सारा प्यार करना, आपके साथ रहना और सच में दिल से जुड़ना, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, तो कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं, यस, बैलेंस करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, प्यार देना है, इमोशंस देना है, पीस ऑफ माइंड चाहिए। हर किसी से लड़ाई झगड़े करते करते थक गए हैं, हर किसी का यूज होते होते थक गए हैं, क्योंकि लोगों ने इतना यूज कर दिया है ना आपके पार्टनर को, फेक लोग इतना जुड़ गए हैं, थक गए हैं। अब इनको कोई नया इंसान नहीं चाहिए। हो सकता है नए नए कनेक्शन में जा रहे थे, डेट कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे ना, तो चांसेस ये भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है मुझे किसी और के साथ अब नहीं रहना है, नहीं जुड़ना है, कोई नहीं चाहिए भाई, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए मुझे, वो उसी के पास जाना है, उसके साथ रहना है, मतलब आपके लिए, ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है। उदास है मन, बहुत परेशान है, बहुत उदास है, कहीं ना कहीं आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बार बार 6 ऑफ कप्स का कार्ड, हो सकता है एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, एज इशू भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली सुकून चाहिए, हीलिंग चाहिए। सुकून हीलिंग कहां से मिलेगी? आपसे, आपके साथ। सुकून तो आप ही हो इनका, प्यार तो आप ही हो इनका, प्यार तो आप ही से फील करते हैं ये, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर क्यों है यूनिवर्स? यहां पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द मून, मैंने कहा ना, पता है क्या हो रहा है आज? इनको लोग कोस रहे हैं, इनको लोग इनके ऊपर, मतलब इनको सुना रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आज लोग ना, मतलब जब बुरा समय होता है तो वही ना, हो सकता है भारी नुकसान हो रहा है, फाइनेंसिस में भी भारी नुकसान हो रहा है, या कुछ ऐसे चांसेस दिख रहे हैं आज। मतलब ये देख रहे हैं कि कहीं मन ही नहीं लग रहा है आपके पार्टनर का, चीजों को कुछ करने का मन नहीं लग रहा है, बार बार आप ही के थॉट्स आ रहे हैं, आप याद आ रहे हो, और ऐसा लग रहा है इनको, इन लोगों से बस आप ही बचा सकते हो इन्हें, इन लोगों से बस आप ही इनको सहारा हो, आप ही इनका प्यार हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना है, बहुत याद आती हो आप, बहुत याद। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो मैं थोड़े और नंबर्स देख रही हूँ, 4 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, यहां पर मुझे 15 नंबर, 14 नंबर एंड 13 नंबर, ठीक है। यहां पर मुझे और 18 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। तो ये नंबर्स दिख रहे हैं। 4 और 8 की एनर्जी बहुत निकल के आई है, राहु और शनि। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों में से एक का नंबर मूलांक या भाग्यांक 4 है, एक का 8 है। चांसेस है एक न्याय प्रिय है, यानी कि सब सही करना चाहता है या करना चाहती है, और एक थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, या फिर
राहु की एनर्जी है, इल्यूजन क्रिएट होता है या फिर यस कुछ ऐसी दिख रहा है। देखो क्योंकि 4 नंबर वाले थोड़े से मेहनती तो होते हैं, ऐसा नहीं है मेहनती थोड़े नहीं कहूंगी, बहुत मेहनती होते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं 4 नंबर वाले ऐसा दिख रहा है होते हैं ना, जैसे जिद्दी होते हैं और जो सोच लिया स्टबर्न होते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, कुछ हो सकती है आपके पार्टनर की। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है गाइस। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।